हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसमें भी बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो छूट ना पाए। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 86 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग 86 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। इसमें कितने देश हैं? लगभग 14 देश शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में शामिल है। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। ये देखिए, ये पृथ्वी है। ये देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसको मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। इसको मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, क्वींसलैंड हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया और ये विक्टोरिया हो गया। 6 भागों में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से 6 भागों में बटा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से 6 भागों में बटा हुआ है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे बड़े द्वीप हैं और न्यूजीलैंड भी एक इसी में शामिल है। इन सबको अगर देखें तो इन सबको मिलाकर एक अलग कॉन्सेप्ट बना हुआ है जिसे ओशिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशिनिया कहते हैं। तो आइए सबसे पहले ओशिनिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ओशिनिया के बारे में जानते हैं। ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में बिखरे हुए बहुत से छोटे बड़े द्वीपों का एक सम्मिलित रूप है। ठीक है, ओशिनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में जो छोटे बड़े द्वीप बिखरे हुए हैं उन सब का सम्मिलित रूप ओशिनिया कहलाता है। ये जो अधिकतर द्वीप हैं या तो ज्वालामुखी से बने हैं। किससे बने? या तो ज्वालामुखी से बने या तो मूंगा से बना है, या तो मूंगा से बना है। होता क्या है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है समुद्र के नीचे, समुद्र सतह पे, तो ज्वालामुखी से बहुत सारा मलबा, लावा जो होता है वो निकल के बाहर आता है और समुद्र तल से ऊपर आकर जम जाता है। जब समुद्र तल से ऊपर आकर ठंडा होता है और जम जाता है तो उससे द्वीप का निर्माण होता है। उसी तरह से मूंगा जो है ये समुद्री जीव है, कोरल पॉलिप्स। इसके मरने से जब ये मरकर एक जगह जमा होते हैं तो इसके अस्थि पंजर पे ही एक द्वीप का निर्माण होता है, उसे मूंगा द्वीप कहते हैं। ठीक है, और ओशिनिया का ऑस्ट्रेलिया केवल एक ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा महाद्वीप का ऐसा भाग है जहां ज्वालामुखी उद्गार भूतकाल में कभी भी ज्वालामुखी उद्गार के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा ओशिनिया का हर जगह जो है वो भूतकाल में या वर्तमान में भी कई जगह ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कभी भी आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है ज्वालामुखी का। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग को छोड़कर ओशिनिया उष्णकटिबंध में शामिल है। अगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को देखें तो कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में शामिल था। मकर रेखा इसके बीच से गुजर रही थी, है ना। लेकिन ओशिनिया का बाकी भाग जो है वो उष्णकटिबंध में स्थित है। आइए देखते हैं। देखिए, ओशिनिया के बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो ओशिनिया की बात करें, इसमें निम्नलिखित देखिए, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, मॉलिनेशिया में भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। उसी तरह से माइक्रोनेशिया में भी बहुत सारे छोटे देश हैं और पॉलिनेशिया, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो ये कुल 5 को मिलाकर ओशिनिया बना है। क्या क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। अब देखिए, इन सबको डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि मॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं, मैप पे देखते हैं इसे। देखिए, ये हमारा ओशिनिया हो गया, ये हमारा ओशिनिया हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये तो ऑस्ट्रेलिया है ही। ये देखिए, ये मॉलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, ये पॉलिनेशिया है। ठीक है, मेलिनेशिया में देखिएगा तो न्यू गिनिया है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड है, वनुआतु है, फिजी है, न्यू कैलिडोनिया है। ठीक है, इसके अलावा भी बिस्मार्क, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। उसी तरह से माइक्रोनेशिया में देखिए मेराइन आइलैंड है। ठीक है,
कैरोलिन आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है और किरिबाती है। किरिबाती एक देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है। तो ये सब शामिल है माइक्रोनेशिया में। पॉलिनेशिया की बात करें तो हवाई द्वीप शामिल है, ठीक है, तुवालू है, सोमाना है और भी बहुत सारे छोटे छोटे, ईस्टर आइलैंड है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। इनको भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इन पांचों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया को मिलाकर क्या बना है? ओशिनिया। क्या बना है? ओशिनिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच वास जल संधि है। कौन सा है? वास जल संधि है। जल संधि क्या होता है? जो दो भूभागों को अलग करता है। जो क्या करता है? दो भूभागों को अलग करता है और दो जल राशियों को क्या करता है? मिलाता है। ये अगर दो जल राशि है तो इसको मिलाएगा और ये दो भूभाग है तो इसको अलग करेगा, ठीक है। तो किसको किसको? ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि है और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान, ऑस्ट्रेलिया में दो विश्वविख्यात सोने की खान है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान कौन से हैं? तो एक कालगुरली है, दूसरा कुलगार्डी है। याद रखेंगे, कालगुरली और कुलगार्डी। आइए मैप पे देखते हैं टॉरस जल संधि और बास जल संधि को। देखिए, ये रहा बास जल संधि, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कर रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया है और यहाँ बास जल संधि है। और ये देखिए न्यू गुनिया है और यहाँ देखिए टॉरस जल संधि है और ये ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो, ऑस्ट्रेलिया में एक ऊन की प्रजाति, एक ऊन है। कौन सा ऊन है? मेरिनो ऊन है। उसका प्रमुख उत्पादक देश है। मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है और विश्व में सर्वाधिक निर्यातक देश भी है। ये ऊन का सर्वाधिक निर्यातक देश है और मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। नेक्स्ट देखते हैं मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, होबार्ट, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, ऑकलैंड, ये सब ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह हैं। एक्चुअली में देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो है, जो कोस्टल इलाका है, समुद्र तटीय इलाका है, वहाँ पे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं और वो सब बहुत बड़े बंदरगाह हैं। जितने भी बड़े शहर हैं वो सब के सब कहाँ हैं? समुद्र तटीय इलाका में हैं। कौन कौन से? मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, होबार्ट, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, ऑकलैंड, ये सब यहाँ के बंदरगाह हैं और प्रमुख नगर भी हैं। सिडनी को बुल पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिडनी जो है, सिडनी एक जगह भी है, मतलब बहुत बड़ा वहाँ का शहर भी है और बंदरगाह भी है। तो इस बंदरगाह को वुल पोर्ट कहा जाता है। वुल पोर्ट यानी ऊन का बंदरगाह, ठीक है। ऊन बंदरगाह कहा जाता है सिडनी को, क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा ऊन का, किसका? ऊन का, सबसे बड़ा ऊन का निर्यातक बंदरगाह है। सबसे बड़ा ऊन का निर्यातक बंदरगाह है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का आयर झील बेसिन क्या है? आयर झील बेसिन, पाताल तोर कुआं। अब पूछ दिया जाए कि पाताल तोर कुआं कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के अलावा वहाँ का ये भी देते कि आयर झील बेसिन में मिलता है तो वो भी याद रखेंगे। इन रूपों का विस्तृत क्षेत्र क्या है? इन कूपों का, यहाँ कूप होना चाहिए, ये है इन कूपों का, ठीक है। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन कहलाता है, ठीक है। ये जो पाताल तोर कुएं मिलते हैं, इन पूरे क्षेत्र को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ जो प्रमुख शहर है उसको देख लेते हैं एक बार मैप पे। देखिए मैप पे देखते हैं। देखिए ये डार्विन हो गया। देखिए सब के सब ये जो कोस्टल रीजन है, जो कोस्टल इलाका है, सब के सब वहीं मिलेगा आपको। देखिए डार्विन हो गया, ठीक है, पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया, मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, ठीक है। और कैनबरा जो है, ये कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और ये होबार्ट हो गया, ये देखिए होबार्ट हो गया, तस्मानिया का है होबार्ट। ये सब के सब जो हैं वो कोस्टल इलाका में हैं और ये बहुत बड़े बंदरगाह भी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा
रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। ये कहाँ से कहाँ? पर्थ को सिडनी के से जोड़ता है। पर्थ और सिडनी के मध्य है ये, ठीक है। इसको मैप पे देख लेंगे हम लोग, पहले अभी देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया विश्व भर में सर्वाधिक बॉक्साइट, क्या है? सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और एलुमिना का भी उत्खनन करने वाला देश है ये। एलुमिना का भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्खनन होता है यहाँ। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। वो देखिए क्या क्या है? कंगारू, कोआला, बलाबीज, प्लेटिपस, कुकाबूरा, ये सब कहाँ पाया जाता है? केवल ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रख्यात मूंगे की चट्टान है। क्या है? मूंगे की चट्टान। अभी आप लोग को बताया था मूंगे की चट्टान या मूंगा द्वीप क्या होता है? जो कोरल पॉलिप्स के मरने से, उसके अस्थि पंजर के जमा होने से जो बनते हैं द्वीप, उसे कोरल द्वीप कहते हैं। यही मूंगा चट्टान है, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। क्या है? सबसे बड़ा बैरियर रीफ है, विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। देखिए इसको देखते हैं मैप पे, एक बार देखते हैं। देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, है ना। ये देखिए ये है पर्थ और ये है सिडनी, इन दोनों को जोड़ रहा है, यही है। ये एडिलेड होते हुए इस तरह से चला जाता है, ठीक है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ को भी एक बार देख लेते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पे। ये देखिए ये ग्रेट बैरियर रीफ है, यही ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ये जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है, ये ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ और भी यहाँ देख लेते हैं, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और कोसिस्को यहाँ पे है, कोसिस्को यहाँ पे है, ये है यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है। इसके अलावा फ्लिंडर्स रेंज यहाँ है, ठीक है। ग्रे रेंज यहाँ पे है और डार्लिंग रेंज इस साइड देखिए, पश्चिमी किनारा पे देखिएगा डार्लिंग रेंज है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी एक बार ध्यान में रखेंगे। देखिए इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण यहाँ डेजर्ट भी है। जैसे देखिए ये देखिए बीच में जब देखिए तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। तनामी डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ठीक है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, तो ये सब कहाँ है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सब कहाँ है? सब के सब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का सामान्य वृक्ष है, ठीक है। यह सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष है। इसे प्रायः गोंद वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इससे गम निकाला जाता है, गोंद निकाला जाता है, इसलिए इसे गोंद वृक्ष कहते हैं। क्या है ये? यूकेलिप्टस। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर जो लोग काम करते हैं उसको जेकारू कहा जाता है। जेकरू, क्या कहता है? जेकरू कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है या जेकरू कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के 60% लोग केवल 8 नगरों में, जैसा कि आपको बताया था, मेलबोर्न, सिडनी, कैनबरा, पर्थ, ठीक है। तो ये सब जो है 60% लोग जो है इन्हीं 8 नगरों में निवास करते हैं। और इनमें से भी ये 8 नगर की बात करते हैं, और उनमें से भी अगर बात करते हैं केवल 2 राज्यों में है, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। केवल 2 राज्यों में, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कॉमनवेल्थ महामार्ग किस देश के या किस महाद्वीप के सड़कों को कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और सबसे बड़ा बंदरगाह है। सिडनी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबॉर्जिन्स कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबॉर्जिन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबॉर्जिन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा के कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया में केवल 4% भूमि पर ही कृषि होती है। कितने पे? 4% पर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह पहाड़ी भाग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर फैला हुआ है, जिसको अभी हम लोगों ने मैप में देखा था, ठीक है। इसका विस्तार कैप यार्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण के तस्मानिया तक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये देखिए, ये रहा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये केप यार्ड है, ठीक है। ये ऊपर ये जो हो गया ये केप यार्ड है, यहाँ केप यार्ड है, यहाँ से फैला हुआ है, और ये तस्मानिया है, ये तस्मानिया है, तस्मानिया तक ये फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कोसिस्कू है। अभी आपको बताया था कोसिस्कू के बारे में। ये कहाँ पे है? ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही पड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है, कहीं कहीं 2230 मीटर भी लिखा हुआ रहता है, तो आप देख लेंगे उसे, ठीक है। पर्वत श्रृंखला ये विक्टोरिया, साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इसके बारे में बता चुके हैं। और ये जो है सबसे ऊँची पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है, कौन सा है? कोसिस्को। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की ये। अब ऑस्ट्रेलिया से कुछ अगर नदी की बात करें तो वो भी रह गया है, तो वो हम लोग, क्योंकि वीडियो अधिक बड़ा हो जाएगा इसलिए सेकेंड पार्ट इसका आएगा, जिसमें कुछ प्रमुख नदियों की बात करेंगे और कुछ जो प्रमुख तथ्य और रह गया होगा उसे वहाँ डिस्कस कर लेंगे। और अगर नहीं हुआ तो इसका दूसरा पार्ट जो है, वो सेकेंड पार्ट जो है MCQ के फॉर्मेट में ले आएंगे, ताकि इन सब चीज़ों का रिविज़न भी हो जाए और जो बच गया है उसे MCQ फॉर्मेट में करवा दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।